हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट कृषि के सिलेबस के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर वर्ग 1 का सिलेबस रहेगा। ठीक है। और सिलेबस आने से पहले सबसे पहले हम पैटर्न देख लेंगे, किस तरीके का पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटे का समय मिलता है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का। और एक ही प्रश्न पत्र होगा। एक ही प्रश्न पत्र में 2 पार्ट डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और जो प्रश्न पत्र होगा 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक सही प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित किए गए, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से प्रश्न पत्र में 2 भाग रहते हैं, मतलब एक ही प्रश्न में 2 भाग रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि पहले ही बता चुकी हूँ मैं। पार्ट ए सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। जो पार्ट बी रहेगा वो आपके पीजे से संबंधित रहेगा। जैसे आपका कृषि है तो कृषि से संबंधित सिलेबस रहेगा। ठीक है। और जो पार्ट ए के लिए सभी विषयों के लिए अनिवार्य रहेगा। और जो पार्ट बी रहेगा ना, उसमें कृषि से संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस मैं बता रही हूँ अभी आपको। अभी हम देख लेते हैं। पार्ट ए जो है वो 5 खंडों में डिवाइड रहेगा। तो कैसे रहेगा? सामान्य हिंदी, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 अंकों का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन 8 नंबर का। इसी तरीके से सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन 10 अंकों का। तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 नंबर का। पेडागोजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। एक बात का ध्यान रखना, जो स्टूडेंट होते हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके मार्क्स आ जाते हैं 20 से लेकर के 30 तक। इस बात का ध्यान रखें। जो स्मार्टली स्टडी करेगा उसके 30+ इसमें मार्क्स आ सकते हैं। वो इसलिए मार्क्स आ जाते हैं 24 से 30, जो नहीं पढ़ता, क्योंकि उसका जो पूर्व नॉलेज है ना, प्रीवियस जो नॉलेज रहता है वो पहले से ही उसको पता होता है। तो उस वजह से वो मार्क्स गेन कर लेते हो कि पेपर इतना हार्ड नहीं आता, इजी रहता है। आप ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ना। मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो देख लेना। चलो तो ठीक है। अब देख लेते हैं। ये आपकी जान है। पार्ट बी जो है आपकी जान है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। अभी हम क्या देखेंगे? कृषि को देखेंगे। कहाँ है कृषि? 1 मिनट, ये रहा कृषि। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इस बात का ध्यान रखें, इसमें वैकेंसीज कम आती हैं, इसलिए ऐसी मेहनत करनी है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो चलो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, वही लोग इस को अप्लाई कर पाएंगे जिस विद्यार्थी ने अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में मतलब पीजी प्राप्त की हो, और वही परीक्षा में शामिल हो सकता है। चलो अब देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा। प्रश्न पत्र भाग आ में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक व आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो 11th-12th में जो जनरल हिंदी चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओल्ड पेपर देख लेना और सिलेबस देख लेना, जिससे आपको बन जाएगा। और जो पार्ट बी रहेगा वो उसका जो स्तर है, कठिनाई स्तर रहेगा, वो स्नातक स्तर तक का रहेगा। इस प्रश्न में जो भी सिलेबस बनाया गया है वो 11th-12th के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के 11th-12th के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु पर आधारित रहेगा। हूबहू पूरा 11th-12th को ही वो कर दिया है इसने, मतलब सिलेबस में दिया है। लेकिन हाँ, इसका जो कठिनाई स्तर रहेगा, एडवांस में आप नोट जब तैयार करो तो जो भी आप टॉपिक हैं आपके 11th-12th में, तो उसका एडवांस यदि यूजी में दिख रहा है तो उसका एडवांस आप वो कर लो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। ठीक है ना। जैसे आपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले आपने वो कर लिया, मतलब लिख लिया, फिर यूजी लिख करके इन एडवांस, है ना, तो एडवांस नोट्स तो ये कर देना, तो उससे आपको कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और एक ही कॉपी बनाना, मतलब अलग अलग बना सकते हो पार्ट बाय पार्ट, जिसमें आपको सहूलियत हो। लेकिन ये एक कॉपी बनाओगे तो कहीं इधर से उधर भागना नहीं पड़े। क्या होता है ना, घर पे यहाँ वहाँ कॉपी हो जाती है तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, नोट्स नहीं मिल पाते अच्छे से। कभी कभी गुम गया तो कभी कुछ हो गया, तो एक ही नोट्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक ही बुक वो रहेगी। ठीक है ना। मैं वो बता दूंगी बुक्स। तो चलो
हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य हिंदी, इसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी का सिलेबस हो गया। आप वो देख लेना ओल्ड पेपर, तो समझ में आ जाएगा। अब हम सामान्य अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको देखना होगा इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश की बात की जा रही है। सामान्य ज्ञान है समसामयिक घटनाक्रम, इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। तो यही है कि आपको इसमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जो भी बहुत बहुत फेमस घटनाएं हैं, उनको आप एक करंट अफेयर की तरह नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में जो बहुत ही फेमस आंदोलन है 1885 से लेकर के 1947 तक जो भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन को अच्छे से थोड़ा देख लें। जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये जो आंदोलन है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल आदि, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, जो भी सौरमंडल के बारे में पूछ लिया, या कि फिर पृथ्वी से रिलेटेड पूछ लिया। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, मतलब आपके इन्वायरमेंट में घूमते रहेंगे, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यही है, इसमें आप ज़्यादा वो करोगे ना तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, इसलिए स्मार्ट स्टडी करना है इसमें। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, इसमें मूल अधिकार पढ़ लेना, मूल कर्तव्य पढ़ लेना, पंचायती राज थोड़ा जनरल आइडिया ले लेना। ठीक है ना, और शासन तंत्र की है ना, और संविधान देख लेना। संविधान में से आप देख लेना क्या मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही आप देखना, क्योंकि होता ये है कि अपन सब पढ़ लेंगे, फिर बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जो भी मतलब जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो यही है कि थोड़ा धीरे धीरे करके आप पढ़ें, समझें इनको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, और सांख्यिकी सामाजिक क्षेत्रों में पहले, ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में पहले पर्यावरण पारिस्थितिकी है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, मतलब ओजोन क्षरण क्या है, कब मनाया जाता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस ज़्यादा जिम्मेदार है, और क्या, और जैसे जल दिवस कब मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, परिस्थितिकी क्या है ना, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, और भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो उत्पादक होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैव विविधता डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता को किसने नाम दिया, ये जनरली मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा हर एग्जाम में। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, भले ही टफ थोड़े से क्वेश्चन ना आए, लेकिन इजी क्वेश्चन से यदि आपको नहीं बनेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, हाँ मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको सामान्य ज्ञान में आपको जैसे पढ़ लिया आपने, कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है, किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा संभाग कौन है ना, किस संभाग में कितने ज़िले ज़्यादा आते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, मतलब जनरल सामान्य ज्ञान पढ़ना है। ठीक है, आप चाहो यदि अच्छे से पढ़ सकते हो, यदि अच्छा स्मार्ट स्टडी कर सकते हो तो पढ़ते रहो। मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट नोट्स तैयार रखने। कहते हैं ना लोग हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं, अब हार्ड वर्क मामला बदल गया, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्टडी। ठीक है, ये इंग्लिश वालों को, इंग्लिश मीडियम से जो बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा मोस्टली हिंदी मीडियम वाले हैं, इस वजह से मैं हिंदी में ही बताती हूँ। ठीक है ना,
अब ये सिलेबस है, ठीक है ना। अब तार्किक योग्यता एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तार्किक योग्यता, आंकिक योग्यता, सामान्य मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक एवं तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा सत्य कथन है, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण आदि शामिल होते हैं। तो यही है कि सिलेबस, वो जो ओल्ड पेपर देख लोगे ना तो आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, जैसा उसमें दिया रहेगा पैटर्न वैसा आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपडेट कर लेना। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, और भी जैसे कुछ अक्षर दिए जाते हैं वो पता है वो वहीं जाके मतलब बन जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे दर्पण इमेज हो गया और कौन सा वाटर इमेज होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आंकिक योग्यता मतलब इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ बोलते हैं, 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, शंखा पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है ना, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याएं, संबंध आधारभूत ज्ञान जैसे संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं और कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम का क्रम, अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान और विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। ये इंग्लिश में देख लो, ठीक है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को भी इंग्लिश में देख लो, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं पेडागोजी। पेडागोजी संबंधी मुद्दे जिसमें पाठ्यचर्या होगा, योजना होगा, अनुदेशन होगा। पाठ्यचर्या में क्या पढ़ना है आपको, अर्थ पढ़ना है, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, शॉर्ट नोट्स तैयार करना, इस बात का ध्यान रखना। अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, ठीक है, इनके भी शॉर्ट नोट्स ही तैयार करने। अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकाएँ, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय सूचना में संप्रेषण तकनीकी, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है ना। मूल्यांकन, उसके प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। चलो सेकंड देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, ठीक है, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्टता, विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगताएं, इसको आप ना यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उससे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या प्रावधान दिए गए दिव्यांगताओं के लिए, क्या प्रावधान है, ठीक है ना, और शिक्षा का अधिकार क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको भी आपको देखना होगा। शिक्षा एवं तकनीकी, ठीक है ना, इसमें आपको ये सब इतना पढ़ना है। संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण और संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या हैं, ये आपको देखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ किस तरीके की होती हैं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कि कहीं भी आप सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स तैयार करना, ज़्यादा कुछ इसमें वो मत करना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना। करिकुलम हो गया, इंग्लिश में हो गया, प्लानिंग हो गया, है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो जाता है पेडागोजी का, ठीक है ना। करिकुलम, प्लानिंग, इसी तरीके से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये लोग अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया बहुत अच्छे से और समझ भी लिया। अब हम आगे बात करेंगे आपके सब्जेक्ट, जो कि मेन सब्जेक्ट रहेगा। चलो ये कृषि आ गया, एक मिनट, कृषि, एग्रीकल्चर, पहले हिंदी में बोल देते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में सिलेबस दिखा दूंगी, ठीक है। तो चलो, कृषि उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, कृषि
पारिस्थितिकीय क्षेत्र, फसल एवं पौधों का भौगोलिक वितरण। भारत में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, शर्करा फसलें, रेशेदार वाली फसलें एवं चारे की फसलों की कृषि कार्य माला। एक बात का ध्यान रखें, 11th-12th का पूरा सिलेबस दे दिया गया है, इसको इन एडवांस जो भी टॉपिक दिखे उनको आप नोट कर लेना। मतलब यूजी में जो भी टॉपिक आपके दिख रहे हैं 11th-12th वाले जो कि सिलेबस में दिया गया है, तो आप यूजी में दिख रहा है तो वहाँ से आप देखना कि क्या क्या नोट करने लायक है, तो वो नोट कर लेना कॉपी शॉर्ट नोट से जब तैयार करना तो ठीक है। विभिन्न फसल पद्धति, फसल चक्र, बहुफसली खेती, अविराम खेती, अंतर्वर्तीय खेती, मिश्रित एवं क्रमिक फसल पद्धति है ना, सीक्वेंस क्रॉपिंग, मौसम एवं फसलों के संबंध, सूखा, बाढ़, शीत लहरें एवं पाला, कृषि के लिए मौसम विज्ञान से संबंधित सेवाएं, ये सब आपको देखना होगा। पौध कृषि के माध्यम के रूप में मृदा व उनकी संरचना, मृदा के खनिज और जैविक घटक एवं उनकी फसल उत्पादन में भूमिका। भारत व मध्य प्रदेश की प्रमुख मृदा के प्रकार, मतलब मध्य प्रदेश को भी ध्यान देना। मध्य प्रदेश के रासायनिक और भौतिक और सूक्ष्म जैविक गुणधर्म, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनके कार्य और कमी के लक्षण, उपलब्धता, मृदा में उनका चक्र, विशुद्ध उर्वरक, जटिल एवं मिश्रित उर्वरक, जैविक उर्वरक जिनका भारत में उत्पादन, विपणन क्रिया किया जाता है ना, ये सब आपको दिखना होगा। विभिन्न खाद एवं उन्हें तैयार करना। हरी खाद क्या होती है, पौधों के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे लवणीय है ना, समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे लवणीय, क्षारीय, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ठीक है। मृदा एवं जल प्रबंध, सिंचाई की विधियां क्या क्या हैं, भूमि का कटाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके नियंत्रित करने की विधियां, वर्षा जल का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र का विकास और रेन फेड खेती के सिद्धांत तथा विधियां, ठीक है। इसी तरीके से पौध पोषण मतलब पौधे का पोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण व संवहन, तत्वों का चयापचय, क्या बोला है इसने, तत्वों का चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म के संदर्भ में पौधे का क्रियान्वयन के सिद्धांत, पौधे वृद्धि में बाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, कैसे करता है, बाष्पोत्सर्जन किस तरीके का सहायता करता है पौधों की वृद्धि में, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया का महत्व, वृद्धि व तथा विकास वर्धिका तथा हार्मोन्स, ठीक है। इसी तरीके से 7th हो गया पादप का आकारिकीय, परागकण एवं निषेचन, कोशिका की संरचना, कोशिका विभाजन, पादप एवं जंतु जगत की वर्गीकरण की रूपरेखा व मुख्य कुलों एवं संघों का अध्ययन है ना, जैसे लिग्यूमिनेसी हो गया, ग्रेमिनी हो गया, सोलेनेसी हो गया, मालवेसी हो गया, क्रूसिकेरी हो गया, कंपोजिटी हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया। अनुवांशिकी तथा पौधे प्रजनन के तत्व जो पौधों के विकास में लागू होते हैं। संकर तथा संकुल जातियों के पौधों का विकास, प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण संकर और संकुल जातियां, ट्रांसजेनिक फसलों का विकास। अब हम बात करेंगे, एक मिनट, कहाँ तक थे, पौध और प्रजनन तत्व जो पौधों के विकास में लागू होते हैं। संकर एवं संकुल जातियों के पौधों का विकास किस तरीके का हुआ है, प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण संकर और संकुल जातियां, ट्रांसजेनिक फसलों का विकास किस तरीके का होता है। भारत एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फल कौन कौन से हैं, साग सब्जी की फसलें, उनकी कृषि कार्यमाला, फसल चक्र, अंतर्वर्ती फसल पद्धति एवं सह फसलें, मानव के पोषण में फलों तथा शाक भाजियों की भूमिका, कटाई उपरांत देखभाल, फल एवं सब्जियों का परिरक्षण, अर्थ, उसका महत्व, सीमाएं क्या क्या हैं, सिद्धांत क्या क्या हैं, विधियां क्या हैं, ठीक है। इसी तरीके से भविष्य प्रमुख परिरक्षित पदार्थ, अचार जैसा हो गया, जेम हो गया, जेली हो गया, केचप हो गया, सॉस एवं शक्वेश का है ना, अध्ययन करना। पुष्पीय एवं औषधि पौधों की खेती का अध्ययन, गेंदा, गुलाब है ना, गुलदाउदी, गिलार्डिया, पता नहीं ये सही भी है या नहीं, है ना, क्योंकि आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। अभी इंग्लिश में देख लेंगे ना,
ग्लेडियोलस, डहेलिया, जरबेरा एवं इसबगोल, बच, अश्वगंधा, हल्दी, लहसुन, रतनजोत और लेमन ग्रास और सीट्रोनेला सीट्रोनेला घास की, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको देखना है प्रमुख फसलों की हानि पहुंचाने वाले खरपतवार, कीट और रोग, फसल सुरक्षा उपायों के सिद्धांत, खरपतवार कीटों तथा रोगों का एकीकृत नियंत्रण, लाभदायक कीटों का अध्ययन, मधुमक्खी, लाख कीट, रेशम कीट, केचुआ एवं मित्र कीटों का अध्ययन, विभिन्न सूक्ष्म जीवों का परिचय तथा एवं कृषि में महत्व। मृदा सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, समोच्चय रेखीकरण, प्रक्षेत्र विकास, भूमि क्षमता का वर्गीकरण, प्रक्षेत्र एवं यंत्र एवं उपकरण, वेल एवं ऊर्जा चालित यंत्र, मशीनीकरण, इसका औचित्य एवं भारत में इसकी संभावनाएं, बोने के लिए खेत की तैयारी, भूमि प्रबंध, बुआई, निदाई और गुड़ाई यंत्र, उपकरण व पौध संरक्षण उपकरण, कटाई एवं गहराई के यंत्र, कटाई उपरांत उपयोगी मशीनें, प्रक्षेत्र मशीनों यंत्रों का उपयोग के पूर्व एवं उपयोग के पश्चात रख रखाव। कृषि के संदर्भ में अर्थशास्त्र, अधिक उत्पादन के लिए प्रक्षेत्र कार्य योजना तथा संसाधन प्रबंधन, फसल उत्पादन के कारक तथा उत्पादन के सह संबंध, उपज का विपणन व मध्य प्रदेश में नियमित मंडियां, कृषि उपज का मूल तथा कृषि विकास में उसकी भूमिका, कृषि वित्त पूर्ति के प्रमुख स्रोत, फसल बीमा योजना, सहकारिता, उसके सिद्धांत और प्रमुख सहकारी संगठनों का गठन किस तरीके का हुआ। कृषि विस्तार के सिद्धांत, उद्देश्य, राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर विस्तार संगठन, उसकी संरचना, कार्य, जिम्मेदारियां, संचार साधनों के तरीके, विस्तार सेवाओं में प्रक्षेत्र संगठन की भूमिका, पशुपालन, मुर्गी पालन एवं दूध के व्यवसाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान, विभिन्न फॉर्म पशुओं जैसे गाय हो गई, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी के शरीर के बाहरी भागों का अध्ययन करना होगा, ठीक है ना। पशुशाला एवं कुक्कुटशाला हेतु स्थान का चयन, पशु एवं कुक्कुट आवास की विभिन्न प्रणालियां, स्थान आवश्यकता, विभिन्न पशुशालाओं का रेखांकन, लेआउट, गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी, मुर्गी की विभिन्न नस्लों और उनका उद्भव, विशेषताएं, उपयोगिता, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं के लक्षण, पशु चिकित्सा में उपयोगी औषधि व उपकरण, पशु एवं कुक्कुट के समान रोग, चारा, ठीक है ना। आहार, पशु आहार की गणना किस तरीके करेंगे, है ना, ये होगा। पशु प्रजनन, कृत्रिम गर्भधान एवं भ्रूण प्रत्यारोपण, दूध के व्यवसाय के विकास संबंधित विभिन्न योजनाएं, श्वेत क्रांति, दूध के एवं खीस व संगठन व उसे प्रभावित करने वाले कारक, दूध के अवशीतन, दूध के परीक्षण, दूध के पाश्चुरीकरण, दूध के समांगिक एवं मानकीकरण, दूध के उत्पादों का अध्ययन, विभिन्न कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संस्थाओं का अध्ययन, कृषि और सांख्यिकी का अध्ययन, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण, चित्रीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्तियां व एवं विक्षेपण की विभिन्न मापों का अध्ययन करना। कृषि में उपयोगी भौतिक, रसायन एवं गणित, पदार्थ के गुण, सरल एवं गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत चुंबक और चुंबकत्व, रसायन में परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, आयनन, है ना, कार्बनिक रसायन, परिचय, महत्व, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, नामकरण, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र व संरचना, सूत्र, समवायता, हाइड्रोकार्बन्स, किण्वन, अल्कोहल, तेल, वसा एवं साबुन, प्रारंभिक जैव रसायन, गणित में त्रिकोणमिति, कोई भी मान व कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा दो कोणों के योग व अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आधारित सरल गणनाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, प्रिज्म, घन के क्षेत्रफल और आयतन आधारित गणनाएं, श्रेणियां जिसमें समानांतर कर श्रेणियां होंगे, गुणोत्तर श्रेणियां में हरात्मक आधारित गणनाएं, ये सब आपको करना होगा। कृषि में कंप्यूटर, प्रारंभिक जानकारी, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां, विंडो ऑपरेटिंग प्रणाली, उपयोग, इंटरनेट में मल्टीमीडिया व कृषि में महत्व क्या क्या है। अब ये इंग्लिश में सिलेबस देख लेंगे क्या है। एग्रीकल्चर इट्स इम्पोर्टेंट इन अ नेशनल इकोनॉमी,
एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड एमपी, पैकेज ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द, है ना, ये सब आपको देखना होगा। मेरा वीडियो लेंदी ना बने, इस वजह से मैं सिर्फ स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। सॉयल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन, और भी बहुत सारे हैं उसमें टॉपिक अंदर, ये सब आपको देखना होगा। थर्ड भी। फिफ्थ है सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट, जिसमें आपको इरिगेशन मेथड, सॉयल एरोजन, इट्स कॉज एंड कंट्रोल मेजर्स, रेन वाटर कंजर्वेशन, है ना, वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन फेड फार्मिंग। ये सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्लान, है ना, फिजियोलॉजी विद द रेफरेंस, एक मिनट, रेफरेंस टू प्लान न्यूट्रिशन, ये सब आपको देखना होगा। देख लो अच्छे से सिलेबस, इंग्लिश में भी। चलो अब हम सेवन्थ की बात कर लेते हैं। प्लांट मार्फोलॉजी, है ना, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन, ये पूरा इतना टॉपिक है। और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स ऑफ एमपी, और इतना है सारा कुछ। इस तरीके से नाइन्थ है सीरियस वीड्स, पेस्ट एंड डिसीज अफेक्टिंग मेजर क्रॉप्स। चलो टेंथ है प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्विंग, ये पूरा इतना सारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, जिसमें आपको फॉर्म प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इनहेंस प्रोडक्शन, फैक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब आपको देखना होगा। चलो अब आगे देख लेते हैं 12 का प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। 13 का द एनिमल, है ना, हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड मिल्क ट्रेड, ये सब आपको। चलो अब आगे देख लेते हैं द स्टडी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। फिजिक्स हो गया, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनका किस तरीके से यूज़ होता है, यूज़फुल है एग्रीकल्चर में, सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद आएगा कंप्यूटर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो तो फिर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।